बच्चों कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लास में मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और 2 इंटरनल क्वेश्चंस भी दिए थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल वॉल के बारे में। ये सेल वॉल बच्चों सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। तो चलिए ज़रा इसमें देखते हैं क्या क्या है। Plant cells, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall. मतलब कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी एक रिजिड आउटर कवरिंग होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी एक रिजिड आउटर कवरिंग होता है, उसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। बच्चों सेल वॉल रिजिड होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये कहाँ होता है बच्चों? आउटसाइड होता है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है बच्चों? सेलुलोज का। मैंने बताया था आप लोगों को कि सेलुलोज क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट। क्या होता है बच्चों कि सेलुलोज क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और जो कि प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है या प्लांट सेल को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। मतलब कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ से मतलब है बच्चों कि स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है प्लांट सेल के। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लॉसेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है बच्चों, वाटर का लॉस कब होता है? ऑस्मोसिस के द्वारा, जब उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाता है। तो व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज। जाहिर है भाई, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तभी तो श्रिंकेज तो होगा सेल का। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। बच्चों क्या होता है कि जब किसी, मान लिया जाए कि ये एक प्लांट सेल है, छोटा सा ही बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ये एक प्लांट सेल है और ये इसका सेल वॉल है, ठीक है। और ये वाला जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा कि जब इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा बच्चों? अंदर से बाहर जाएगा वाटर। और जब वाटर अंदर से बाहर जाएगा तो बच्चों सेल वॉल तो यहीं का यहीं रह जाएगा, ठीक है। सेल वॉल यहीं का यहीं रहेगा, लेकिन ये जो सेल होगा ये थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगा, ये थोड़ा सा पिचक जाएगा। तो ये इसका कंटेंट जो पहले ये सेल यहाँ पे होता था, अब ये सेल कहाँ पे आ जाएगा बच्चों? इस प्लेस पे आ जाएगा। तो मतलब कि सेल थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, लेकिन सेल वॉल की वजह से उसके साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि सेल के कंटेंट जो होंगे बच्चों, सेल जो होगा जिसमें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, वो तो थोड़ा श्रिंक करेगा, लेकिन सेल वॉल होने की वजह से वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है प्लांट सेल को तो उसका होता है श्रिंकेज और श्रिंकेज में सेल के अंदर के जो कंटेंट्स है वो श्रिंक करते हैं, ठीक है, सिकुड़ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बच्चों कहते हैं प्लाज्मोलेसिस। प्लाज्मोलेसिस मतलब लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सेल। दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलेसिस, ठीक है बच्चों। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिना बाई परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी करेंगे तो हम लोग इस फिनोमिना को समझ पाएंगे। सिंपल सा एक्टिविटी है बच्चों कि हम लोग क्या करते हैं कि माउंट द पील ऑफ रियो लीफ इन वाटर ऑन ए स्लाइड एंड एग्जामिन सेल अंडर ए हाई पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप। मतलब कि रियो लीफ को हम लोग वाटर के अंदर हम लोग लेंगे बच्चों एक स्लाइड पे और उसको एक हाई पावर के माइक्रोस्कोप द्वारा एग्जामिन करेंगे। नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रेन्यूल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। उस पर लीफ में क्या होते हैं बच्चों? स्मॉल ग्रीन छोटे छोटे पैचेज होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिनको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में आप लोग जानते हैं क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल। दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल होता है। पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। शुगर और सॉल्ट का एक सॉल्यूशन हम लोगों को माउंटेड लीफ पे डालना है, स्लाइड पे जो है। वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। व्हाट डू वी सी। कुछ समय तक हम लोग इंतजार करेंगे और उसके बाद से हम लोग माइक्रोस्कोप द्वारा ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर है? अब आगे चलते हैं।
नाउ प्लेस सम रियो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट। कुछ रियो लीफ को हम लोग बॉइलिंग वाटर में कुछ समय के लिए रख देंगे। दिस किल्स द सेल, ये सेल को क्या करेगा, बॉइलिंग वाटर में जब सेल जाएगा तो किल हो जाएगा, मर जाएगा। देन माउंट वन लीफ ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब उसमें से एक लीफ को निकालेंगे, उसका माउंटिंग करेंगे माइक्रोस्कोप से, उसको एग्जामिन करेंगे, स्लाइड पे माउंटिंग करेंगे, उसके बाद से उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। सॉल्ट और शुगर का एक सॉल्यूशन हम लोग उस माउंटेड लीफ पे डालेंगे। वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व इट अगेन, कुछ समय छोड़ देंगे और फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट डू वी फाइंड, डिड प्लाज्मोलिसिस अकर नाउ, क्या इस केस में प्लाज्मोलिसिस हो रहा है? बच्चों सिंपल सी बात है, यहाँ पे लीफ लाइव है, वो जिंदा है, और यहाँ पे लीफ डेड हो चुकी है, मर चुकी है। अब इस केस में जरा आप देखिए कि क्या प्लाज्मोलिसिस होगा, दोनों केसेस में जरा देखेंगे। व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, क्या हमें मिला इस एक्टिविटी में? इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू ऑब्जर्व वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो बच्चों सिंपल सी एक बात क्या यहाँ पे आ रही है कि लिविंग सेल में ही ऑस्मोसिस होता है, डेड सेल में ऑस्मोसिस नहीं होता है। मतलब कि पहला वाले केस में वाटर एब्जॉर्ब होगा और दूसरे वाले केस में वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो जो सेल डेड हो चुके हैं उसमें ऑस्मोसिस नहीं होगा, जो सेल लिविंग है उसमें ही ऑस्मोसिस होगा। सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट, जो कि हाइपोटोनिक होता है, एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग। बच्चों मान लिया जाए कि अगर सेल ज़्यादा स्वेल कर गया तो क्या हो सकता है, फट सकता है। लेकिन जो सेल वॉल होता है बच्चों सेल वॉल होता है वो क्या करता है कि जब सेल स्वेल करेगा ना तो उस केस में उस सेल को फटने से बचाता है। देखिए बच्चों मान लिया जाए कि ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, ये जो है बच्चों सेल है, ठीक है, और ये क्या है, न्यूक्लियस है। क्लियर है बात? जब इसको हाइपोटोनिक मीडिया में हम लोग डालेंगे तो सेल क्या होगा बच्चों, स्वेल करेगा, और स्वेल करेगा तो वो कहाँ पे आ जाएगा, वो बढ़ते 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 यहाँ पे एक केस में मान लिया जाए कि यहाँ पे आ गया। जैसे यहाँ तक आएगा बच्चों सेल वॉल उसको क्या करेगा, सेल वॉल पे वो प्रेशर लगाएगा। जैसे ही सेल वॉल के पास आएगा वैसे ही सेल वॉल पे वो प्रेशर लगाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं टर्जर प्रेशर। टर्जर प्रेशर सेल वॉल पे प्रेशर लगाएगा, जो कि सेल वॉल जो है पहले से ये स्ट्रेंथ वाला है वो भी उस पर प्रेशर लगाएगा। दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाएगा और फिर सेल जो होगा हमारा भले ही वो स्वेल करेगा लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं स्वेल कर जाएगा कि सेल वॉल को ब्रेक कर दे। सेल वॉल चूँकि ब्रेक नहीं होगा इसीलिए सेल जो है वो ब्रस्ट होने से, फटने से बच जाएगा। क्लियर हो रही है बात? मैंने तुमसे कहा था एक बात कि अगर हम लोग आरबीसीज को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दे तो क्या होगा, उसमें कोई सेल वॉल नहीं है बच्चों, तो अगर वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, वो सेल में फिर से वाटर एब्जॉर्ब होगा और वाटर एब्जॉर्ब होते होते वो इतना वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा कि वो स्वेल करने लगेगा और स्वेल करते करते फट जाएगा। और फट जाएगा क्यों? क्योंकि उसके अराउंड में सेल वॉल नहीं है। लेकिन बच्चों प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता, प्लांट सेल में वाटर एब्जॉर्ब होगा भी और वो फटेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो स्वेल होगा तो सेल वॉल उसको एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरफ प्रोटेक्ट करेगा उसके चारों तरफ से, और वो सेल भले ही स्वेल करेगा लेकिन वो ब्रस्ट नहीं करेगा। तो क्लियर हो रही है बात? तो ये सेल वॉल क्या करता है सेल वॉल क्या करता है बच्चों, प्रोटेक्ट करता है सेल को ब्रस्ट होने से, अगर उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तब भी। तो बच्चों अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को डाल दिया जाता है और वो ब्रस्ट नहीं करता है, मतलब कि सेल जो है स्वेल करता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं साइटोलिसिस। मतलब प्लाज्मोलिसिस में सेल क्या करेगा, श्रिंक करेगा, और साइटोलिसिस में सेल क्या करेगा, स्वेल करेगा। आगे चलते हैं। इन सच मीडिया द सेल टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। इस केस में क्या होगा बच्चों, अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो सेल जो होगा ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर लेगा। द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। क्या करेगा, सेल जो होगा वो स्वेल करेगा और सेल वॉल के अगेंस्ट में प्रेशर लगाएगा अंदर से बाहर की तरफ।
द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलन सेल। सेल के अगेंस्ट में सेल वॉल भी एक अंदर की तरफ इक्वल प्रेशर लगाएगा। जितना प्रेशर ये सेल बाहर की तरफ लगाएगा सेल वॉल पे, उतना ही इक्वल प्रेशर सेल वॉल भी लगाएगा इस सेल पे अंदर की तरफ। बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स such cells can withstand with greater changes in the surrounding medium than animal cell। तो इसी के चलते बच्चों ये जो प्लांट सेल होते हैं वो एनिमल सेल से ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं, इसीलिए एनिमल सेल से इनमें ज़्यादा चेंजेस हो सकती हैं और उस पर ये स्टेबल रह सकते हैं। तो बात समझ में आ रही है बच्चों, सेल वॉल का फंक्शन क्या है। सेल वॉल किसी सेल को हाइपोटोनिक मीडिया में ब्रस्ट होने से बचाता है। सेल वॉल किसी सेल को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है और ये आउटर रिजिड कवरिंग है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। क्लियर हो रही है बात ना। सेल वॉल के चलते ही प्लाज्मोलाइसिस की फिनोमिना हो पाती है, साइटोलाइसिस की फिनोमिना हो पाती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस टॉपिक में जान लिया है। अब बच्चों आज की क्लास बस इतनी ही रहने देते हैं, कल हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे।